हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन इज 0 a rational number? Can you write it in the form of p by q where p and q are integers and q is equal not to 0? अब देखो क्वेश्चन में हमें दिया है कि 0 एक रेशनल नंबर है। क्या हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q जो है वो इंटीजर्स हैं और q की जो वैल्यू है ना, जो नीचे q है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये जो नंबर्स हैं इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है रियल नंबर्स के टॉपिक पर। तो ये जो नंबर्स होते हैं ना, रेशनल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सभी रियल नंबर्स होते हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से जाकर इजीली पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद इस वीडियो को आकर दोबारा देखना, तब भी आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप देखो p बाई क्यू जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो इसका आंसर है वो यस ही आएगा। यस, 0 इज़ अ रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर है? देखो p बाई क्यू जिसमें q की वैल्यू 0 नहीं है। अब मान लो हमने p की जगह 0 लगाना है और q की जगह 0 नहीं लगाना, ठीक है। p की जगह 0 लगाए और q की जगह पर हम कोई भी नंबर ले लो। मान लो हमने 1 ले लिया, ठीक है। इसका आंसर तो 0 ही आएगा ना। मान लो हमने 0 को 1 के साथ डिवाइड किया तो इसका आंसर 0 आएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 0 एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसका आंसर 0 आ रहा है। मान लो हमने 0 के नीचे कोई भी नंबर ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, तो आंसर 0 ही आएगा। मान लो हमने 0 के नीचे 20 ले लिया तो इसका आंसर भी 0 ही आया, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ तक ही कर देना। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। आप देखो हमें रेशनल नंबर्स पता लगाने हैं 3 और 4 के बीच में। आप देखो रेशनल नंबर्स को हम किस टाइप की फॉर्म में लिख सकते हैं? p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, 3 का है, ओके। जो 3 है वो किसके इक्वल होता है? वो 3/1 के इक्वल होता है। मान लो 3/1 है, इसको भी हम 3 कह देंगे। अगर ओनली 3 है तो इसको हम 3/1 कहेंगे। तो इसको हम रेशनल नंबर पता लगाने तो हम लिखेंगे 3/1 और 4 को हम लिख देंगे 4/1। अब देखो हमें 6 रेशनल नंबर्स पता लगाने हैं। हम कैसे पता लगाएंगे? देखो अगर मान लो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि हमें 6 पता लगाने हैं तो हम क्या करेंगे, 6 का अगला नंबर कौन सा होता है? 6 का अगला नंबर जो होता है ना 7 होता है ना अगला नंबर। 6 के बाद 7 आता है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को भी हम 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को भी हम 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो हमने 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया और 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 21/7 आ गया। इसी तरह 4/1 को भी दोनों को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, किसी एक को नहीं करना है, ठीक है, वरना आपका जो सम है ना वो रॉन्ग हो सकता है। मान लो हमने 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया 28 और 7 1 7। मान लो अगर आप देखना चाहते हो कि आपका आंसर सही आएगा या नहीं, तो इसको आप कैसे पता लगा सकते हो? मान लो अगर जो क्यू की वैल्यू है, ठीक है, नीचे क्यू की वैल्यू ना सेम होनी चाहिए। अगर क्यू की वैल्यू यहाँ पर 7 है तो ऊपर भी उसके साथ वाली जो नंबर है उसकी भी वैल्यू यहाँ वहाँ पर क्यू की 7 ही होनी चाहिए। अब देखो 21/7 है और 28/7 है, ठीक है। अब इसके बीच में से कौन से नंबर होंगे? देखो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। देखो काउंट करके देख लो, आ गए ना 6 रेशनल नंबर्स। इसी तरह से आप इस सम को भी सॉल्व कर सकते हो। मान लो अगर यहाँ पर हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने के हैं तो हमने क्या किया, 6 के अगले नंबर के साथ डिवाइड कर लिया। रेशनल नंबर बहुत सारे होते हैं, ठीक है, वो ख़त्म ही नहीं होते। मान लो यहाँ पर हमें दिया होता कि 9 रेशनल नंबर पता लगाने हैं तो हमने क्या करना था, उसके अगला नंबर, मान लो उसके अगला जो नंबर 10 आता है हमने उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। अब देखो आपको ना
इसका आंसर मेरे सोल्यूशन बनाने से पहले पता लग जाएगा, क्योंकि ये भी बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, यहाँ पर हमें नीचे की क्यू की वैल्यू पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में पता लगानी पड़ी थी ना, लेकिन यहाँ पर पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी क्यू की वैल्यू 5 हमें दी हुई है। अब देखो 5 रेशनल नंबर पता लगाने हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 का अगला नंबर कौन सा होता है, 6 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 3/5 को भी 6 के साथ, दोनों को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका। इसका आंसर हमारा आ जाएगा 18/30। ओके, अब देखो हमने अब 4/5 को दोनों को 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो 6 4 24 और 5 6 30। देखो मैंने कहा था ना नीचे की वैल्यू सेम होनी चाहिए क्यू की वैल्यू, तो यहाँ पर भी, वहाँ पर भी क्यू की वैल्यू सेम है, यहाँ पर भी तो क्यू की वैल्यू सेम है ना। तो देखो इसका मतलब हमारा आंसर सही आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, 18/30 है और 24/30 है। अब इसके बीच में से कौन से नंबर होंगे, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें ये 3 पार्ट्स दिए हैं इस क्वेश्चन में, जिसको हमें पता लगाना है कि ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो ये जो नंबर्स हैं इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है रियल नंबर्स के टॉपिक पर। तो ये जो नंबर्स होते हैं ना, रेशनल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सभी रियल नंबर्स होते हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब देखो यहाँ पर दिया है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, बस 1 जो 1 से स्टार्ट होते हैं ना, 1 से स्टार्ट करके आगे जो नंबर चलते रहते हैं उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुए थे, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट हुए हैं और 0 के बाद 1 2 3 4 बस ये आगे आगे चलते जाते हैं। इन्होंने कहा है नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। देखो नेचुरल नंबर कौन से है, 1 2 3 4, होल नंबर में भी 1 2 3 4 आ रहा है ना, तो इसका मतलब वो नेचुरल नंबर होंगे। इसका आंसर है ट्रू। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। इंटीजर कौन से होते हैं, जो कि माइनस नंबर से स्टार्ट होते हैं। माइनस नंबर से मतलब कि 0 से भी जो नंबर्स पहले स्टार्ट होते हैं उसको हम कहते हैं इंटीजर्स। मान लो -4, -3, -2, -1, बाद में 0। ठीक है, उसके आगे आपको बताइए क्या आना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इन्होंने कहा एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। देखो हर एक इंटीजर नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि होल नंबर में तो ओनली 0 1 2 3 आता है ना, लेकिन इंटीजर जो है उसमें तो -1 -2 भी आ रहा है, तो हर इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता। इसका आंसर भी है फॉल्स। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब ये रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो देखो p/q के फॉर्म में जो लिखे जाते हैं वो कह रहे हैं कि हर एक जो नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जाता है वो होल नंबर है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि p/q तो हमारा जो है वो p/q की फॉर्म में लिखा जाता है ना, लेकिन जो होल नंबर्स है वो तो सिंपली चलते हैं 0 1 2 3 4 है ना। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि हर रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होता। ठीक है, इसका आंसर भी फॉल्स है। तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 हमारी सॉल्व हो चुकी है। थैंक यू।